गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले पाठ में मैंने इतिहास का एक वीडियो बना दी है, मैं बना चुकी हूँ। क्या इतिहास की एक वीडियो बना चुकी हूँ कि भारत के समुद्री रास्ते से खोज यूरोपियों ने क्यों की। भारत की समुद्री रास्ते की खोज यूरोपीय ने क्यों की। आखिर क्या कारण थे कि भारत की समुद्री रास्ते की खोज की गई। क्या पहले इस रास्ते की जानकारी नहीं थी, या इसके क्या मतलब यूरोपीय लोगों को किसने मजबूर किया कि वे लोग इस रास्ते की खोज करने चले गए। और इतने कठिन ऐसी समुद्र जो बड़े बड़े स्थल पे होते हैं, जो वहाँ पे उतरने के बाद एक भी आपके आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। इस भयानक स्थिति में उन्होंने कैसे खोज की, और ये उनके पास ये दिमाग, ये आइडिया कहाँ से आया, इनके बारे में हम जानते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये वहाँ पे रास्ते की खोज की। इससे पहले हम देखते हैं कि एक चित्र के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। हम इसे दिखाते हैं आपको। देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ पे है रोमन एम्पायर। यहाँ से लेकर इधर से लेकर, देखिए ये जो ब्लू कलर के, इधर नीला कलर के, ये सब जो दिख रहा है, ये पिंक कलर का, वो है रोमन एम्पायर। देखिए ये क्या हुआ कि ये रोमन एम्पायर का ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक इधर का, एक उधर का, एक इधर का। तो इसकी राजधानी तो रोम थी, यहाँ पे इटली में। इसके विखंडन के बाद इधर हो गया क्या, बैजेंतिया साम्राज्य, और इधर अलग इधर रोम हो गया। इधर बैजेंतिया, ये दो भागों में बट गया। इधर बैजेंतिया इधर। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इधर जो पड़ा बैजेंतिया साम्राज्य, तो इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, इधर के बारे में हम लोग पढ़ना है। इधर के बारे में, इधर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप ये फोटो आप अपने दिमाग में रख लीजिए। देखिए ये है रोम। तो आपने उस वीडियो में देखा कि कैसे वहाँ पे एक रोमन एम्पायर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूरोप में जो वस्तुओं की मांग, भारतीय वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण भारतीय जो मसाले अधिक, मतलब यहाँ पे भारत में मसाले का अधिक उत्पादन होता था और सस्ते में बिकता था। और अरब द्वारा वो किस तरह यूरोप में व्यापार बिकता था। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो है, इधर इतना रोमन एम्पायर कहलाता था, जो दो भागों में विखंडित हो गया। इधर का भाग जो है कहलाया बैजेंतिया का साम्राज्य, और इधर का रोम हो गया। तो यहाँ से जो व्यापार होते थे, पहले तो व्यापार होता ही था प्राचीन भारत में। पहले तो भारत से अन्य देशों के साथ व्यापार होता ही था। जैसे कि आप प्राचीन काल में देख लें तो यहाँ पे जो था मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों से सभ्यता से तो होती ही थी। तभी तो यहाँ पे लोथल में अन्य देशों की मुहरें प्राप्त हुई थी।
ये पहले होता था तभी तो लेकिन क्या कारण था कि ये भारत ये समुद्री रास्ते की खोज हुई। और यहाँ पे जो यहाँ के अरब व्यापारी थे वे भारत से वस्तुएं खरीद कर भारत से और यहाँ से यूरोप में यहाँ पे उतर कर इस भूमध्य सागर में उतर कर व्यापार करते थे। यहाँ पे ये जो समुद्र किनारे जो ये भूमध्य सागर के किनारे जो देश हैं उनसे वे व्यापारी ये अरब के व्यापारी बेच देते थे और अन्य इधर के यूरोप को ये सभी देश व्यापार करते थे, बेचते थे। तो इन्हें भारत से व्यापार करके बहुत नफ़ा होता था। यहाँ से सामान खरीद कर यहाँ पे बेचते थे। ये बीच के एक दल का काम करते थे। क्या कारण हुए जो यहाँ पे जो दल थे वे टूट गए और यहाँ के भारत के या यहाँ के यूरोपीय जो व्यापारी है वे भारत के रास्ते की खोज करने लगे। चाहते थे इस तरह लाल सागर से होकर या इधर से होकर जाते। इस तरह होता था कि पहले क्या करते थे ये लोग, रोमन साम्राज्य जब था और चाहे कुस्तुनतुनिया यानी बैजंतिया का साम्राज्य जब था तो यहाँ के व्यापारी यहाँ से अरब के नाम सुनकर और यहाँ से मतलब व्यापार करने लगे थे। व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया था। ये व्यापार यहाँ से करते थे, इधर से जाकर इधर तुर्की का जो इधर का जो कुस्तुनतुनिया जो बैजंतिया का साम्राज्य का जो क्षेत्र है यहाँ पे यहाँ इतना दूर में था बैजंतिया का साम्राज्य। तो किसी प्रकार यहाँ पे अगर इधर से रास्ते से इधर भारत जाना होता था तो इस रास्ते से गुजरना पड़ता था। इस बिना रास्ते से गुजरने ये इधर भारत नहीं पहुँच पाते थे। तो इधर से पहले भूमध्य सागर में उतरकर और फिर यहाँ पे उतरकर और यहाँ से लाल सागर में होते हुए और भारत में जाते थे, या इधर से सीरिया इराक से होते हुए यहाँ से उतरकर फिर इधर से जाते थे, या स्थलीय मार्ग द्वारा उतर कर जाते थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो रोमन साम्राज्य थे, अब आपको समझाते हैं, जो उतने दूर में देखिए ये जो अफ्रीका हुआ, अब ये चित्र हो रहा है अफ्रीका का, इसे आप समझाने में आसानी होगी। इधर यूरोप है, ये है भारत। क्या हुआ, जो इधर के क्या समझा रहे थे, हाँ, इस क्या हुआ, अगर यहाँ पे क्या था, बैजंतीय साम्राज्य, यहाँ पे क्या था, बैजंतीय साम्राज्य, बैजंतीय साम्राज्य, इसकी राजधानी थी कंस्टेंटिनोपल। कंस्टेंटिनोपल या इसे कह सकते हैं आप कुस्तुनतुनिया। ये बैजेंटाइन साम्राज्य यहाँ पर था और इसकी राजधानी कंस्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। इधर जो अरब है, यहाँ पे अरब रहते हैं, यहाँ पे अरब, ये अरब इस कंस्टेंटिनोपल को मतलब कि इसे कुस्तुनतुनिया भी कहते थे, ये अरब लोग।
क्या होता था कि अरब लोग यहाँ से व्यापार करके और यहाँ से सामान खरीद कर ये यूरोप में बेचा करते थे। तो यूरोप के लोग फिर यहाँ से अपना व्यापार खुद करने लगे। अब ये जब खुद करने लगे तो यहाँ पे जो बेजंता यहाँ पे जो देश है ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। यहाँ के देश इस सागर में उतरकर और तब जाकर इस रास्ते में इधर से फिर यहाँ पे ज़मीन पर उतरकर और फिर समुद्र में उतर के इस रास्ते से व्यापार करते थे। या फिर इस रास्ते पर इस भूमध्य सागर में उतर के इस तुर्की में, मतलब ये टर्की है आज का, लेकिन उस समय का बेजंताई साम्राज्य था और कुस्तुनतुनिया कहलाता था। उस भूमध्य सागर से उतरकर और फिर इधर मार्ग से होकर भी भारत के व्यापार करते थे, या इधर से स्थलीय मार्ग द्वारा भी भारत में चला करते थे, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है। तो इधर से इस मार्ग के द्वारा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे एक हिंदुकुश पर्वत है, वहाँ पे एक जगह था, उससे इसी रास्ते में जाया करते थे। आप देखेंगे प्राचीन भारत में जो हिंदू, यूनानी या शक, पहलव या कुषाण जो आक्रमणकारी हुए, विदेशी आक्रमणकारी, ये इसी रास्ते में होकर गए, मध्य एशिया से होकर। तो ये भी व्यापार करने इसी रास्ते से जाते थे। और क्या हुआ कि ये बिजंतीय साम्राज्य है, इन पर जो उस्मानिया क्या थी, उस्मानिया, इनका ये जो नियंत्रण हो गया यहाँ पे, ये युद्ध करके यहाँ पे इस पर नियंत्रण हो गया, क्योंकि ये धार्मिक स्थल थी। ये यहाँ पे जो था, ये तुर्की अभी भी उस समय ये धार्मिक स्थल थी, और यहाँ पे उस्मानियों का जो नियंत्रण हो गया। किसका? उस्मानियों का नियंत्रण। यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, उस्मानिया का नियंत्रण हो गया। उस्मानिया के नियंत्रण के कारण यहाँ पे जो नियंत्रण हो गया, इसके कारण यहाँ पे सभी क्षेत्र को इन्होंने वसूली कर लिया था, यानी टैक्स अधिक लगा लिया था कि इधर से क्षेत्र से अगर कोई जाएगा तो वो हमें टैक्स देगा, यानी अधिक से अधिक टैक्स के वसूली करते थे। यदि यहाँ के व्यापारी यहाँ पे उतरकर और यहाँ से जाएंगे तो इन्हें ही अधिक से अधिक टैक्स दे देंगे, तो वे भारत जाएंगे तो उन्हें सस्ता भी सामान मिलेगा, तो फिर इधर से जाने से वक्त आने जाने में ही अधिक टैक्स लगने के कारण ये सामान सस्ता भी यहाँ भारत में बिकने के कारण भी महंगा हो जाता था, ये अपने देश में ले जाते। तो इन्होंने सोचा कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर अरब से भी व्यापार करते थे, तो ये अरब भी इन्हें बहुत महंगे में ये मसाले वस्तुएं दिया करते थे। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना नए रास्ते की खोज करें, कि हमें इस रास्ते पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उस्मानिया का नियंत्रण हो गया था। किसी भी रास्ते में जाएंगे तो यहाँ इस उस्मानिया में होते हुए ही जाना पड़ेगा, बिना उस्मानिया होते हुए नहीं मतलब उस्मानिया नहीं, मतलब कि उस्मानिया के क्षेत्र के इन्होंने जितना कब्जा किया है उस क्षेत्र को पार करके ही हमें जाना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा, तो यहाँ के जो व्यापारी थे वे निकल पड़े जो भारत की खोज करने के लिए। लेकिन एक और यही तो कारण नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे यूरोप लोग थी, यहाँ पे भारत की वस्तुएं की मांग अधिक थी। इसके कारण पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये कि यहाँ पे ये उस्मानिया का नियंत्रण हो गया, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और तीसरा कारण ये कि यहाँ पे जो पुनः जागरण हुआ यूरोपीय पुनः जागरण, यूरोपीय पुनः जागरण। क्या हुआ यूरोप में पुनः जागरण का मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने बताया कि ये जो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया था, जो बिजेंटाइन साम्राज्य था, ये एक धार्मिक स्थल था। क्या था? धार्मिक स्थल।
पहले ये धार्मिक स्थल होने के कारण ये आपको हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि पहले यहाँ पे जो व्यक्ति थे वे मानव द्वारा मतलब मानव पर विश्वास करते थे कि मानव ही है जो सभी कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धीरे धीरे यहाँ पे ईश्वरीय जो हो गया था, यहाँ पे जो देश थे वे ईश्वर पे भी भरोसा करने लगे थे। तो ये जो मानव पे विश्वास नहीं करते थे कि जो कार्य कर रहे हैं वे मानव वे कहते थे कि जो कार्य कर रहे हैं वे ईश्वर ही कर रहे हैं। जब मानव जो कार्य करते थे तो वे अपने पर भरोसा करते थे पहले, लेकिन फिर इन पर अपने आप से विश्वास उठने लगा कि ये अपने आप ये कार्य तो कर रहे हैं नहीं, तो उससे अच्छा है कि इनका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो इससे अच्छा कि ये काम करे ही ना। तो ये सब कुछ भगवान भरोसे, यहाँ के व्यक्ति सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिए थे और ये कोई कार्य नहीं करते थे, जिसके कारण ये इनका जो मस्तिष्क था वो कमज़ोर हो गया था। वे ईश्वर पर भरोसा रखने लगे थे। यहाँ पे जो पोप पादरी थे इनके, यहाँ पे जो पोप पादरी रहा करते थे, यहाँ पे जो पोप पादरी थे वे जो कहते थे वे ये मानते थे। पोप पादरी पोप थे, वो बड़े गुरु थे उस ईसाई धर्म के। जैसे हमारे हिंदू धर्म में होते हैं तो जैसे गुरुदेव हम लोग कहते हैं, जो हमारे अपने धर्म के जो विख्याता रहते हैं, जो हम जिन्हें हम प्रमुख पंडित कहते हैं, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म है उसमें इस प्रमुख जो पंडित होते हैं उन्हें पोप कहते थे, और उनसे छोटे जो पंडित थे उसे पादरी कहते थे। ये दोनों मिलकर जो कहते थे वे वहाँ के लोग मानते थे। वे कहते थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी शांत है और जो सूर्य है वो इनका चक्कर लगा रहा है। तो ये भी ये मानते थे। अगर इनके खिलाफ कोई भी बोलता था, जैसे गैलीलियो गैलीलियो ने कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है ये शांत नहीं रहता, पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का। जब इन्होंने ये कहा तो इन्हें मार दिया गया, यहाँ के जनता ने मिलकर इन्हें मार दिया। तो ऐसे ऐसे लोग को जो सत्य भी बताना चाहते थे तो उन्हें इन्होंने मार दिया गया। तो फिर से क्या हुआ, जब यहाँ के यहाँ पे जो उस्मानिया का नियंत्रण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ है कि जो व्यक्ति थे वे सभी वैज्ञानिक थे। यहाँ के जो व्यक्ति थे वे वैज्ञानिक थे। ये जब इसका नियंत्रण होने के कारण ये यहाँ से पलायन कर गए। कहाँ? इटली में। देखिए यहाँ पे इटली है, दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाते हैं आपको। देखिए इधर इटली है, ये इधर के क्षेत्र में, इधर से क्षेत्र से ये क्या करे, पलायन करके, और इधर इटली, ग्रीस, इधर सब मतलब ये वैज्ञानिक चले आए। वे अपना ज्ञान, अपने पूरी वस्तुएं, सभी सामान यहाँ पे लेकर चले आए। अब यहाँ के लोग उन्हें देखकर अचंभित थे, क्योंकि ये प्राचीन काल के जो किताबें थी वे लेकर आए थे, और वे वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग कैसे भ्रमित, ये पोप पादरी ने कैसे भ्रमित किए हुए हैं धर्म के नाम पे। तो उन्होंने मिलकर क्या किया, यहाँ पे पुनः जागरण किया, फिर से मानव पर विश्वास जागृत किया, और इसे कहा जाता है पुनः जागरण। यानी मानव ने अपना विश्वास खो चुके थे और ईश्वरीय पर विश्वास कर रहे थे। जो हो रहा है जो वो ईश्वर ही कर रहे हैं, और मानव कुछ नहीं करता, इसलिए वो कुछ नहीं करते थे। और यहाँ पे जो इतने भ्रम में थे कि यहाँ पे पोप पादरी जो थे इन लोगों को क्या करते थे, टिकट बेचते थे।
क्या स्वर्ग की टिकट बेचते थे कि ये स्वर्ग टिकट लो और तुम मर जाओगे तो इस स्वर्ग में चले जाओगे। इतने ये मतलब मूर्ख हो चुके थे यहाँ के व्यक्ति। फिर यहाँ के वैज्ञानिक ने जाकर उनके पुनः जागरण किया, यानी फिर से उन्हें जगाया। यानी फिर से जगाने का मतलब ये नहीं कि वे सोए हुए थे उनको मतलब हिलाकर जगाया, ऐसे नहीं। वो बौद्धिक तरीके से सो चुके थे। उनका बौद्धिक जागरण हुआ, उनका बौद्धिक जागरण हुआ और वे तब वहाँ के लोग जब जग गए तो वे नए नए वस्तुओं की जो संसाधन थे उनका प्रयोग करके नए नए वस्तुओं का सृजन करने लगे, जैसे कि जहाज और कई चीज़ें खोजने लगे और धनी होने लगे। और ये धनी होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे जो वस्तुएं थी वे वस्तुओं की खोज करने लगे, जैसे कि एक जहाज भी बनाए वे, ये ऐसे फिर से एक जहाज भी बनाए और इस जहाज का निर्माण, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करके वे पहले छोटे छोटे जहाज थे जो बड़ा यात्रा करने के लिए सुगम नहीं था, वे बड़ी यात्रा करने से वे डूब जाते। तो इन्होंने बड़ा बड़ा जहाज बनाया, बड़े बड़े जहाज बनाए, जिसमें क्या हुआ, बड़े बड़े जहाज बनाए और क्या हुआ कि ये इधर व्यापार नहीं करने के कारण इन्हें मतलब मीट खाने में जो ठंडे पहले फ्रिज वगैरह का नहीं होता था, प्रयोग नहीं होता था, इसलिए ये मीट खाने में सुगमता इन्हें नहीं होती थी। इसलिए ये क्या किए कि ये नए रास्ते की खोज करने चल पड़े। यहाँ पे जो स्पेन आपको दिखाते हैं, देखिए ये स्पेन और ये पुर्तगाल, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, जर्मनी, ब्रसेल्स, नीदरलैंड, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, ये काफ़ी सारे देश हैं। ये तुर्की था, यहाँ पे आपको इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे तुर्की है, इसे इस्तांबुल कहा जाता है अभी कि उस समय कुछ दुनिया कहा जाता था और इसकी बेजेंटाइन साम्राज्य होता था। तो इसी पर जो था अधिकार किया गया था उस्मानियों द्वारा। तो मैंने आपको बताया वहाँ पे स्पेन के यहाँ के जो इटली के एक व्यापारी थे अमेरिको वेस्पुच्ची, यहाँ पे एक व्यक्ति थे इस इटली के अमेरिको वेस्पुच्ची। उन्होंने यहाँ पे कोई भी अगर नाव चलाता है वे तो उनके पास इतने धन नहीं एकत्रित होते हैं कि वे बड़े यात्रा के लिए सुगम हो। तो उन्हें एक राजा की आवश्यकता थी जो इनकी मदद करे और ये समुद्र के रास्ते की खोज करने चले गए। तो क्या होता था कि यहाँ के राजा से इन्होंने मदद मांगी और ये समुद्र में उतर चले भारत की खोज करने के लिए। अब क्या हुआ कि ये भारत की खोज करने यहाँ पे राजा की सहायता लेकर तो गए, समुद्र में उतरे, लेकिन इन्हें दिशा नहीं पता थी कि किधर की ओर जाएंगे कि भारत की खोज हो सकेगी। तो उन्हें दिशा का ज्ञान ना होने के कारण एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको कि ये बैजेंटियन साम्राज्य का पतन 1493 में हो चुका था। और ये बात है जो पुनर्जागरण को लेकर ये सब होकर 1492 में ईस्वी की बात कर रहे हैं हम आपको। तो 1492 में क्या हुआ, यहाँ से जो इटली थे नाविक थे वे स्पेन के राजा से मदद मांगकर और समुद्र में उतर चले भारत की खोज करने, लेकिन इन्हें दिशा का ज्ञान नहीं होने के कारण ये पश्चिम में चले गए, उधर पश्चिम के रास्ते चले गए। अब देखिए आपको बताते हैं कि जैसे कि अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो किस देश पे चले जाते हैं। देखिए ये स्पेन, यदि आप स्पेन से यहाँ पे समुद्र में उतरेंगे
और भारत की खोज करनी है तो इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम है। तो आपको किस ओर जाना है होगा तो आप भारत की ओर चले जाएंगे। तो देखिए इधर दक्षिण की ओर जाएंगे तभी तो इधर से दक्षिण से पूरब मुड़ेंगे और फिर उत्तर मुड़ेंगे तो भारत की खोज हो जाएगी। लेकिन ये उस समय मतलब यहाँ पे इस रास्ते की खोज करने की बात हो रही है। यहाँ पे इस रास्ते से कोई व्यापारी नहीं गया था। तो इधर से क्या हुआ, तो ये व्यापारी यहाँ पे उतरे और पश्चिम की ओर चलते चले गए। तो आप देखिए पश्चिम की ओर जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे आएंगे कि नहीं। तो इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। ये गए तो इन्हें लगा कि मैंने भारत की खोज कर दी, लेकिन वे वहाँ पे जब गए तो इन्हें पता चला कि नहीं ये अमेरिका नहीं है, बोले ये भारत नहीं है। इन्हें लगा कि भारत की खोज कर दिए। क्या था उनका नाम, इनका नाम था अमेरिको वेस्पुच्ची। अमेरिको वेस्पुच्ची ये क्या किए, यहाँ पे उतर कर और यहाँ पे गए। देखिए यहाँ पे यहाँ पे उतर कर और यहाँ इधर गए। इधर जाते जाते यहाँ पे इन्होंने वेस्ट इंडीज की खोज कर दी। इन्हें नहीं पता था कि ये इंडिया नहीं है। वे देखिए तो इन लोगों से जानकारी प्राप्त की तो इन्हें पता चला कि ये इंडिया नहीं है। तो इन्होंने ये इंडिया की खोज करने चले गए थे और ये इधर था तो इनके नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। यहाँ के लोग वेस्ट इंडीज कहलाए। फिर यहाँ पे जो इन्होंने खोज किया तो यहाँ पे यूरोपीय जो व्यापारी थे वे आकर यहाँ पे शासन करने लगे। जो आप बाद में चलकर आप पढ़ेंगे क्या थी विश्व क्रांति में पढ़ेंगे आप कि यहाँ पे अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे 1783 में हुआ था, जो वे अपने आप को आज़ाद किए। यानी यूरोपीय जो थे इन्होंने इसकी खोज की और इस पर भी आक्रमण कर मतलब नियंत्रण कर लिया था। अब क्या हुआ, अब भारत की खोज में चलते हैं। ये सभी टॉपिक आपको विश्व के इतिहास में मतलब पढ़नी है। हम लोग भारत के टॉपिक पढ़ना है तो यहाँ पे आते हैं पुर्तगाल। यहाँ पे पुर्तगाल में एक था प्रिंस हेनरी नाम का एक राजा था पुर्तगाल में। यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ के राजा थे प्रिंस हेनरी नाम के एक राजा थे। इन्हें जो था वे समुद्र के भौगोलिक विचार के बारे में वो अधिक सोचा करते थे। वे मतलब उनको समुद्र में अधिक क्या थी एक उन्हें समुद्र की खोज में अधिक क्या थी वर्चस्व था उनका। समुद्र के बारे में अधिक जानकारी रखते थे। तो जानकारी रखने के कारण ये मतलब भौगोलिक जानकारी अधिक रखते थे। तो इनकी जानकारी के कारण ये इन्हें पता था कि किस ओर जाएंगे तो भारत की खोज हो जाएगी। तो क्या किए इन्होंने अपने जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें अपने, ये तो राजा थे ये तो कुछ भी कर सकते थे, तो इन्होंने क्या किया अपने व्यापारी को जो व्यापारी हुआ करते थे तो उन्हें क्या करते थे यहाँ से यहाँ तक भेजा करते थे। क्या किस चीज़ की, भारत की खोज करने के लिए यहाँ पे भेजते थे। फिर ये व्यापारी उतर कर और ये कहते थे कि नहीं दक्षिण ओर जाने के लिए इन्हें पता था कि क्योंकि समुद्र में अधिक क्या वर्चस्व इनका था तो ये दिल उनका अधिक वहाँ पे मन लगता था समुद्र के रास्ते की खोज करने में। तो यहाँ पे इन्होंने अपने व्यापारी को भेजा, एक व्यापारी को भेजा। ये यहाँ तक खोज करके फिर वापस चले गए। इन्होंने बताया कि यहाँ तक कि मैंने खोज कर ली। फिर इन्होंने यहाँ तक का नक्शा बनवा लिया। फिर एक और व्यापारी को भेजा, फिर यहाँ पर कुछ खोज की तो इन्होंने एक और नक्शा बना लिया इतने दूर का। फिर यहाँ तक की खोज की, फिर यहाँ तक की खोज की। ऐसे करते करते कई व्यापारियों को भेजे और यहाँ तक की खोज हो चुकी थी। कहाँ तक, केप ऑफ गुड होप की तक। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप आपको दिखाते हैं दूसरे चित्र में। ये देखिए यहाँ पे है केप टाउन, केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक की खोज जो पुर्तगालियों द्वारा हो चुकी थी।
यहाँ जो प्रिंसेप हेनरी थे वे कर चुके थे यहाँ तक की खोज। यहाँ तक का मैप इधर के जो अफ्रीका है इसके पश्चिम ओर की पूरी मैप तैयार हो चुकी थी। अब थी बचा था सिर्फ इधर का पूर्वी ओर का जो क्षेत्र था वो। तो उन्होंने अब यहाँ से कौन व्यापारी निकले, यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ से निकले। कहाँ से? पुर्तगाल से एक वास्को डी गामा यहाँ पे नाविक थे। कौन निकला? वास्को क्या था? वास्को डी गामा। इन्होंने यहाँ पे से उतरे नाव में, क्या किए? नाव में उतरकर क्या किया? यहाँ पे नाव में उतरकर और भारत की खोज करने चले गए। और ये इन्हें तो पता था पहले से ही कि यहाँ पे जाएंगे, इसके आगे हम की खोज करनी है। तो यहाँ पर का नक्शा यहाँ पर था इनके पास, लेकिन यहाँ से आगे का नक्शा नहीं था। तो इन्हें एक यहाँ पे जब आए, ये केप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष पे जब यहाँ पर आए, यानी इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति थे। इससे पहले वास्को डी गामा से पहले यहाँ पे ये जो भारत यहाँ पे हमने बताया केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक की खोज किसने की थी हम आपको बताएं। तो देखिए बार्थोलोम्यू मोडियाल, क्या था नाम इनका? बार्थोलोम्यू मोडियाल। ये इन्होंने केप ऑफ गुड होप तक की खोज कर चुके थे। अब ये जब यहाँ पे गए तो इनका नाम केप ऑफ गुड होप इसलिए कहा क्योंकि पहले तो इनका नाम था केप ऑफ स्टार्स, और इसके बाद इन्होंने रखा केप ऑफ गुड होप। ये इनकी उम्मीद थी, ये उनका आखिरी उम्मीद था यहाँ तक का, इसलिए इन्हें केप ऑफ गुड होप नाम रखा। और यहाँ पे इन्होंने लंगर डालकर क्या किया, यहाँ पर पुर्तगाली यात्री जो थे वास्को डी गामा, उन्होंने किसके कहने पर, तो ये प्रिंसेप हेनरी ने तो पूरा नक्शा तैयार कर लिया था, लेकिन वास्को डी गामा को जो आज्ञा किसने दी थी कि जाओ यहाँ पे और भारत की खोज करो। तो यहाँ पे कौन राजा थे? इमैनुअल प्रथम। इन्होंने आज्ञा दी कि तुम जाओ वहाँ पर और अथी की खोज करो, भारत की खोज करो। इनकी आज्ञा पर ये लंगर डालकर और चले गए। और यहाँ पे पहुँचने के बाद इन्हें एक गुजराती व्यापारी, यहाँ पे भारत है, ये गुजरात है, यहीं पर के व्यापारी थे, उनका नाम था अब्दुल मलिक। इनका नाम था अब्दुल मलिक। इनसे जानकारी प्राप्त करके ये इन्हें मिले, वास्को डी गामा को, और मिले और वहाँ से क्या किए, इनसे पूछ लिए। इन्होंने बताया कि जैसे कि ये अरब व्यापारी के साथ जो आए थे, तो इन्हें पता था कि किस रास्ते से जाया जाएगा तो भारत चले जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि इधर से आप मेडागास्कर होते हुए, आप ये देखिए यहाँ पे मेडागास्कर होते हुए इधर से जाएंगे तो आप चले जाएंगे भारत। इन्होंने तो इधर से इस तरह बताया था कि ये गुजरात चले जाए, लेकिन ये जो वास्को डी गामा थे इधर से चले, किसकी सहायता किसी ने सहायता की? अब्दुल मलिक ने सहायता की। और ये यहाँ से चले, तो यहाँ पे जब चले तो ये इधर से ना जाकर इधर से चले गए। और कहाँ पहुँचे तो आपको बताते हैं। यहाँ पे भारत के नक्शे में बताते हैं आपको। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है कोझिकोड, पहले इसका नाम कालीकट था। यहाँ पे जब भारत में आए तो यहाँ पे जो
केरल था। यहाँ पे ये पहुँचे। ये इधर से आए थे, मेडागास्कर होती है यहाँ पे, मेडागास्कर था, और इधर से आए। और यहाँ पे एक कालीकट नाम का एक बंदरगाह था, कालीकट, यहाँ पे पहुँचे। अभी का नाम इसका कोझिकोड है। अभी मैप में खोजेंगे कालीकट तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोझिकोड मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे कोझिकोड मिला, यहीं पे ये आए। और यहाँ पे इनके एक राजा मिले, जमोरिन नाम के एक राजा मिले, और इन्होंने यहाँ पे वास्को डी गामा का स्वागत किया और इन्हें व्यापार करने की अनुमति भी दी। यहाँ पे व्यापार ये करके, और व्यापार करके जब यहाँ से वस्तुएं ले गए तो इन्होंने 60 गुना नाफा कमाया था। क्या, कितना? 60 गुना मुनाफा कमाया था। यहाँ से मसाले वगैरह यूरोप में खरीद के जब ले गए तो 60 गुना इन्होंने नाफा कमाया। तो उसके बाद दोबारा ये आए। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोबारा जब आए तो कैसे युद्ध इन्होंने किया, युद्ध कैसे किया, यहाँ के क्षेत्रों को कुछ जीता, युद्ध करके फिर वहाँ पे कंपनी की स्थापना भी कैसे हुई। इन्होंने 100 सालों तक कैसे यहाँ पे कब्जा जताया हुआ था। उसके बाद अलग अलग जैसे डच कंपनी आए, फिर स्पेन की सभी कंपनियाँ, ब्रिटेन की कंपनियाँ आई जो यहाँ पे रहते रह गए और उनसे लड़ना पड़ा हम लोगों को। तो अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने के बाद यहाँ पे अपना ताकत का इस्तेमाल करने लगा। तो अगले वीडियो में जानेंगे। गुड बाय दोस्तों।